हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विषय का क्या सिलेबस है वो मैं लेके आई हूँ। और मैंने आप सभी को जीके का सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न आदि के बारे में पढ़ा दिया है, जिसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा कि नया पैटर्न किस पर आधारित है और जीके में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी। तो यहाँ हम हिंदी के सिलेबस के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, पहली चीज़ बता दूँ, कई लोग ये सोच रहे होंगे कि पिछले वाले सिलेबस के हिसाब से ही इस बार का सिलेबस भी होगा। तो देखिए, अब जो है सिलेबस बदल गया है, काफ़ी चीज़ें इसमें चेंज हो गई है प्रीवियस ईयर के सिलेबस से अभी तक में। आप चाहे तो दोनों को मिला सकते हैं, दोनों की तुलना कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें बदलाव जो है इसमें देखने को मिला है। अब फिलहाल यहाँ बात करें तो देखिए, इकाई 1 हिंदी भाषा उद्भव, विकास और स्वरूप। इसमें आपका हिंदी भाषा का उद्भव एवं अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप, हिंदी प्रदेश, उपभाषाएं तथा बोलियां, अवधि, ब्रज, बघेली, मालवी, बुंदेली का परिचय, क्षेत्र एवं साहित्यिक योगदान के बारे में पढ़ना है। खड़ी बोली का साहित्यिक स्वरूप एवं विकास, सरस्वती तथा अन्य साहित्यिक पत्रिकाओं की भूमिका। अगला है हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु किए गए प्रयास एवं संस्थाओं की भूमिका, स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी की भूमिका। आगे है देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता, देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं। ये आपका जो यूपीएचएससी का थोड़ा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग भी हो जाएगा और यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी हो जाएगा। आगे इकाई 2 में हिंदी भाषा के विविध रूप, जिसमें हिंदी का मानकीकरण, मानक हिंदी के विविध रूप, मानक हिंदी की प्रमुख शैलियाँ, ये पढ़ना है। हिंदी भाषा के विविध रूप, संपर्क भाषा और माध्यम भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा पढ़ना है। हिंदी की संवैधानिक स्थिति एवं हिंदी का वर्तमान परिदृश्य। आगे है कंप्यूटर में हिंदी का अनुप्रयोग। इकाई 3 हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित है, जिसमें आपको भारतीय ज्ञान परंपरा में हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख आधार, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, नामकरण और नामकरण की जो प्रमुख समस्याएं हैं उनको पढ़ना है। आदिकाल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि और उसका साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा, ये पढ़ना है। आदिकाल का जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य, प्रमुख प्रवृत्तियां और प्रमुख कवियों के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, इन सब की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, इन पे मैंने पूरा एक टॉपिक बना रखा है। जितनी भी हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं आदिकाल से आधुनिक काल तक की, उन पे मैंने वीडियो बना दिया है। सारी प्रवृत्तियां आपको एक साथ देखने को मिल जाएगी, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और मैं उसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, तो आप एक बार उसको भी देख लीजिएगा। अब बात करते हैं इकाई 4 की, जो कि हिंदी कविता का भक्तिकालीन साहित्य है। इसमें आपको भक्ति काल की साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ना है। भक्ति काल की प्रमुख धाराएं कौन कौन सी है, उसकी प्रवृत्तियां कौन सी है। प्रमुख धाराओं में जैसे निर्गुण धारा, जिसमें आपको ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी पढ़ना है। सगुण धारा, जिसमें आपको राम भक्ति और कृष्ण भक्ति धारा के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आ जाता है संत काव्य परंपरा, इसका वैचारिक आधार क्या है, सामाजिक अवदान क्या है, प्रमुख संत कवि। अब संत काव्य परंपरा के प्रमुख कवि जैसे कि कबीर, दादू एवं नानक का समाज दर्शन, भक्ति भावना, रहस्य भावना और प्रासंगिकता आदि के बारे में पढ़ना है। सूफी काव्य परंपरा, जिसमें आपको प्रमुख प्रवृत्तियां, सूफी साहित्य का सामाजिक अवदान एवं प्रमुख कवि, तो कवियों में आपको जायसी, कुतुबन एवं मंझन को पढ़ना है। सगुण काव्य धारा, जिसमें आपको राम भक्ति धारा, हिंदी का राम काव्य, तुलसीदास की भक्ति भावना,
समन्वय भावना, तुलसी की राम राज्य की परिकल्पना, तुलसी साहित्य की सामाजिक उपादेयता, तुलसी की लोक मंगल दृष्टि, कृष्ण भक्ति धारा प्रवृत्तियाँ एवं प्रमुख कवि, गीति काव्य परंपरा और हिंदी और कृष्ण काव्य, सूरदास की भक्ति भावना, वात्सल्य वर्णन, भ्रमर गीत सार का महत्व, कृष्ण भक्ति धारा के विभिन्न संप्रदाय जैसे कि निम्बार्क, राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी और पुष्टि मार्ग के बारे में पढ़ना है। रचनाओं की बात करें तो भक्तिकालीन कौन कौन सी रचनाएं आपको पढ़नी है। देखिए, सबसे पहले कबीर ग्रंथावली जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। इसमें आपको साखी पद संख्या 160 से लेके 210 तक पढ़ना है, तो पदों को ध्यान रखिएगा, 160 से लेके 210 तक पढ़ना है। फिर जायसी ग्रंथावली जिसके संपादक रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इसमें आपको नागमती वियोग वर्णन पढ़ना है। अब बात करते हैं गोस्वामी तुलसीदास की। आपको जो है रामचरितमानस पढ़ना है, बालकांड। तो बालकांड में क्या क्या पढ़ना है? गुरु वंदना, संत वंदना, जीव वंदना, राम भक्तिमयी कविता की वंदना और नाम महिमा बालकांड से पढ़ना है। वहीं पे अयोध्या कांड में आपको श्री राम भरत संवाद, चित्रकूट भ्रमण, श्री राम का भरत को पादुका देकर भरत की विदाई, ये पढ़ना है अयोध्या कांड से। वहीं पे अरण्य कांड से शबरी पर कृपा, नवदा भक्ति उपदेश पढ़ना है। किष्किंधा कांड से आपको वर्षा ऋतु एवं शरद ऋतु वर्णन पढ़ना है। सुंदर कांड में आपको विभीषण का भगवान राम की शरण में जाना, रावण का दूत भेजना, लक्ष्मण द्वारा रावण को पत्र भेजना, इनके बारे में पढ़ना है। फिर आ जाता है लंका कांड जिसमें आपको सुमेल पर्वत पर श्री राम और चंद्रोदय वर्णन को पढ़ना है। उत्तर कांड में आपको राम राज्य वर्णन, गरुड़ जी के 7 प्रश्न और भजन महिमा के बारे में पढ़ना है। यानी कि आपको एक तरीके से पूरे रामायण को पढ़ना है, रामचरितमानस को पढ़ना है, उसमें जो भी चीज़ें आ रही हैं। सूरदास जिसमें आपको भ्रमर गीत सार पढ़ना है जिसके संपादक हैं शुक्ल जी। इसमें आपको पद संख्या 20 से लेके 70 तक पढ़ना है। अब बात करते हैं इकाई 5 जो कि हिंदी कविता का रीतिकालीन साहित्य है। तो रीतिकाल में आपको पढ़ना है रीतिकाल की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पृष्ठभूमि, रीति शब्द की व्याख्या, रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ, रीतिकाल का मुक्तक एवं प्रबंध काव्य, रीति काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ एवं प्रमुख कवि। तो कवियों में पढ़ना है आपको केशव, चिंतामणि, पद्माकर और सेनापति के बारे में। वहीं रीति सिद्ध काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ एवं प्रमुख कवि और इसके कवि बिहारी के बारे में। रीति मुक्त काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, इसके प्रमुख कवि, उसमें घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर को पढ़ना है। फिर इसके बाद राष्ट्रीय चेतना के प्रमुख कवि भूषण के बारे में आपको पढ़ना है। रचनाओं की बात करें कि अब रचनाएं कौन सी पढ़नी है रीतिकाल में, तो आपको केशवदास की रामचंद्रिका से अंगद रावण संवाद तक जो है पढ़ना है। बिहारी, तो बिहारी के आपको बिहारी सतसई पढ़ना है जिसके संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। और इसमें भी आपको सारा नहीं पढ़ना, इसमें आपको दोहा संख्या 1, 11, 19, 20, 21, 25, 28, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 51, 52, 57, 59, 60 यानी 20 दोहे जो है आपको बिहारी सतसई के पढ़ने हैं। इसके बाद घनानंद कवित जिसके संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, इसमें आपको प्रारंभिक 25 दोहे पढ़ने हैं। भूषण ग्रंथावली विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कृत, इसमें आपको आरंभिक 25 पद जो है वो पढ़ने हैं। अब बात करते हैं इकाई 6 की जो कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल है काव्य से। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो आधुनिक काल की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में, भारतीय जागरण रेनांसा के बारे में, भारतेंदु युग, इसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रमुख कवि और रचनाओं के बारे में। फिर द्विवेदी युग की प्रवृत्तियाँ, प्रमुख कवि और रचनाओं के बारे में, छायावाद, सीमांकन, नामकरण एवं परिवेश, इसके प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रमुख कवि और रचनाओं के बारे में। फिर राष्ट्रीय काव्य धारा, इसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ और प्रमुख कवि के बारे में।
इसके बाद आते हैं प्रगतिवाद। तो इसके उदय के क्या कारण थे, प्रमुख प्रवृत्तियां और प्रमुख कवियों के बारे में। प्रयोगवाद, प्रमुख प्रवृत्तियां एवं तार सप्तक के प्रमुख कवियों के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद नई कविता, समकालीन कविता, इनकी विशेषताएं, प्रमुख कवि और रचनाओं के बारे में। अब रचनाओं में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो मैथिली शरण गुप्त भारत भारती से अतीत खंड पढ़ना है आपको। इसमें आपको भारत भारती का अतीत खंड और साकेत का नवम खंड पढ़ना है। वहीं जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी से आपको चिंता, श्रद्धा एवं ईड़ा सर्ग पढ़ना है। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा, बादल राग और जागो फिर एक बार कविता पढ़नी है। दिनकर की परशुराम की प्रतीक्षा और कुरुक्षेत्र का 7वां सर्ग पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ना। अज्ञेय, असाध्य वीणा और नदी के द्वीप, ये दोनों कविताएं पढ़नी है। केदारनाथ अग्रवाल की फूल नहीं रंग बोलते हैं, तो ये पूरा का पूरा कविता संग्रह, इसमें जितनी भी कविताएं हैं इनके बारे में पढ़ना है। दुष्यंत कुमार साए में धूप, ये इनका गज़ल संग्रह पढ़ना है। कुंवर नारायण की जो आत्मजयी काव्य है ये पढ़ना है। नागार्जुन की कविताओं की बात करें तो बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद, कालिदास सच सच बतलाना कविता के बारे में पढ़ना है। तो देखिए कालिदास सच सच बतलाना, इसकी व्याख्या मैंने काफ़ी पहले कर दिया था और आज जो है मैंने आप सभी को इसके प्रश्न उत्तर भी कराए हैं, तो उन प्रश्नों को कर लीजिएगा, क्योंकि इससे बाहर कुछ और इस टॉपिक पे नहीं पूछा जाएगा और डेली का मैं एक एक टॉपिक लेके उसके प्रश्न उत्तर करवाऊंगी, तो आप ज़रूर चेक कर लेना। अब बात करते हैं इकाई 7 की, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल। अब वहाँ पे काव्य के बारे में पढ़ा था, अब गद्य खंड से आपको क्या क्या पढ़ना है, तो हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतेंदु युगीन गद्य की प्रवृत्तियाँ एवं प्रमुख रचनाकार, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी एवं सरस्वती पत्रिका का हिंदी गद्य के विकास में योगदान, स्वतंत्रता पूर्व की हिंदी गद्य साहित्य एवं स्वतंत्रतायोत्तर हिंदी गद्य साहित्य की विभिन्न विधाओं का विकास। अब हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास आपको पढ़ना है। अब उपन्यासों में सारे उपन्यास नहीं पढ़ने, कौन कौन सा उपन्यास पढ़ना है, गोदान पढ़ना है, मानस का हंस अमृतलाल नागर कृत, बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत, त्यागपत्र जैनेन्द्र कृत। और कहानियों में आपको पढ़ना है, पहले इसके उद्भव और विकास की बात करेंगे, फिर आपको टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे का, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नशा कहानी मुंशी प्रेमचंद, पुरस्कार जयशंकर प्रसाद कृत, तीसरी कसम रेणु जी की, परिंदे निर्मल वर्मा, वापसी उषा प्रेमवदा, खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर कृत, कोसी का घटवार शेखर जोशी और गदल कहानी रांगे राघव की। तो ये सारी कहानी आपको पढ़नी है। अब निबंधों की बात करें तो हिंदी निबंध, ललित निबंध, नाटक और आलोचना का स्वरूप, उद्भव और विकास, प्रकार, प्रमुख निबंधकार, प्रमुख नाटककार और प्रमुख आलोचक कौन से हैं, इसमें आपको पढ़ना है। अब निबंध कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, तो आचरण की सभ्यता सरदार पूरन सिंह कृत, मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय कृत, करुणा आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत चिंतामणि से, और फिर देवदारू आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध, एक लंबी कविता का अंत मुक्तिबोध कृत, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है आचार्य विद्यानिवास कृत। तो ये सारे निबंध आपको पढ़ने हैं। अब आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक पद्धति किस प्रकार की है, वो आपको पढ़ना है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक पद्धति, हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक पद्धति, डॉक्टर नागेंद्र की आलोचनात्मक पद्धति, अंधेर नगरी। अब नाटकों में आपको पढ़ना है, अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद कृत, लहरों की राजहंस मोहन राकेश कृत, अंधायुग धर्मवीर भारती और कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर कृत। इसके बाद आते हैं अन्य गद्य विधाओं के ऊपर, तो इसमें आपको रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, डायरी, रिपोर्टाज एवं पत्र साहित्य का स्वरूप, उद्भव एवं विकास एवं इन कथेतर गद्य विधाओं की जो प्रमुख रचनाकार हैं उनके बारे में पढ़ना है। और रचनाओं में जो है आपको पथ के साथी, संस्मरणात्मक रेखा चित्र महादेवी वर्मा का,
और इसके अलावा अगे जी का अरे यायावर रहेगा याद, ये यात्रा वृत्तांत आपको पढ़ना है। अब आते हैं इकाई 8 पर काव्य शास्त्र पे। इसमें आपको भारतीय काव्य शास्त्र की अवधारणा, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, शब्द शक्ति, रस संप्रदाय, रस का स्वरूप, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण और रस के प्रमुख प्रकार ये पढ़ना है। अलंकार सिद्धांत, अलंकारवादी आचार्य, अलंकारों के प्रमुख प्रकार, ध्वनि सिद्धांत, रीति सिद्धांत, काव्य के गुण एवं दोष, वक्रोक्ति सिद्धांत, औचित्य सिद्धांत आदि पढ़ना है। पाश्चात्य काव्य सिद्धांत में आपको प्लेटो का काव्य सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण एवं विरेचन सिद्धांत, लॉन्जाइनस का उदात्त सिद्धांत, विलियम वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत, टी.एस. एलियट का परंपरा का सिद्धांत एवं निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत ये पढ़ना है। वहीं पे स्वच्छंदतावाद, काव्य का अन्य कलाओं से क्या संबंध है, बिंब एवं प्रतीक क्या है, महाकाव्य, गीति काव्य, दृश्य काव्य का स्वरूप क्या है ये पढ़ना है। अब इकाई 9 पे बात करें तो इसमें आपको मध्य प्रदेश का हिंदी साहित्य पढ़ना है। तो मध्य प्रदेश का हिंदी साहित्य एवं इसके प्रमुख रचनाकार कौन है। अब मध्य प्रदेश के प्रमुख कवियों की बात करें तो उसमें देखिए माखनलाल चतुर्वेदी, इसमें आपको कैदी और कोकिला, बलि पंथ के लिए और पुष्प की अभिलाषा पढ़ना है। सुभद्रा कुमारी चौहान का वीरों का कैसा हो बसंत, झांसी की रानी और जलियांवाला बाग में बसंत ये पढ़ना है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का विप्लव गान और कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ ये पढ़ना है। शिवमंगल सिंह सुमन की तूफानों की ओर घुमा दो नाविक, मिट्टी की बारात पर आंखें नहीं भरी ये सारी पढ़नी है। फिर भवानी प्रसाद मिश्र कृत सतपुड़ा के घने जंगल, सन्नाटा और गीत फरोश आपको पढ़ना है। श्री कृष्ण सरल की मैं फूल नहीं काटे अनियारे लिखता हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण और देश से प्यार और शहीद ये पढ़ना है। वहीं पे मुक्ति बोध का कहने दो उन्हें जो यह कहते हैं ये पढ़ना है और ब्रह्म राक्षस पढ़ना है। फिर आपको शरद जोशी के प्रतिनिधि व्यंग पढ़ना है और रमेश चंद्र शाह का अकेला मेला डायरी पढ़नी है। मध्य प्रदेश की प्रमुख हिंदी सेवी संस्थाएं कौन कौन सी हैं। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के बारे में, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, निराला सृजन पीठ, मुक्तिबोध सृजन पीठ, प्रेमचंद सृजन पीठ, तुलसी अकादमी इनके बारे में पढ़ना है। अब बात करते हैं इकाई 8-10 की। तो इसमें आपको लोक साहित्य एवं जनजातीय साहित्य के बारे में पढ़ना है। तो मध्य प्रदेश का लोक साहित्य, इसकी लोक कथाएं, लोकगीत, लोक गाथाएं, लोकनाट्य, लोक कहावतें एवं प्रकरण साहित्य पढ़ना है। मालवा का लोक साहित्य प्रमुख कवि और रचनाएं पढ़नी है। निमाड़ी का लोक साहित्य प्रमुख कवि और रचनाएं पढ़ना है। बुंदेलखंड का लोक साहित्य प्रमुख कवि और रचनाएं पढ़नी है। बघेली का लोक साहित्य प्रमुख कवि और रचनाएं पढ़नी है। लोक कलाओं के संरक्षण में शासकीय संस्थाओं की भूमिका पढ़ना है। जनजातीय साहित्य के संरक्षण संवर्धन में शासकीय संस्थाओं की भूमिका। तो ये आपका MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का सिलेबस है, जो कि पूरे तरीके से बदल गया है पिछले वर्ष के सिलेबस से। तो यही जानकारी आप सभी को देनी थी और जल्दी हम इस पे भी तैयारी शुरू करेंगे। तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और किसी और वीडियो संबंधित जानकारी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।